सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को यूपी के सेहरन में हुआ था। उनका पैतृक गांव दिल्ली के पास नोएडा में वेदपुरा था। वे गुर्जर समाज से आते हैं और उनके पिता वैसे तो पायलट थे, लेकिन पहले वो दिल्ली में दूध का व्यापार करते थे। उनके पिता का नाम राजेश पायलट था। वो राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। राजेश पायलट राजस्थान में सबसे पहले 1984 में भरतपुर और फिर दौसा से लगातार सांसद बनते रहे। सचिन पायलट के दो बेटे आराम और विहान है और पायलट की शादी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा पायलट से हुई है। दोस्तों, आज हम यहाँ आपको सचिन पायलट और सारा पायलट की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई और कैसे उनका प्रेम आगे बढ़ता गया और फिर कैसे मुस्लिम परिवार से आने वाली सारा अब्दुल्ला ने अपने परिवार से बगावत की और फिर कैसे दोनों परिवारों के रिश्ते वापस पटरी पर भी आ गए। शादी के पहले सचिन ने नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट स्टीफन कॉलेज से डिग्री हासिल की और गाजियाबाद की IMT से मार्केटिंग डिप्लोमा हासिल किया। आगे की पढ़ाई करने के लिए सचिन अमेरिका चले गए। उन्होंने वहां की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की। यहीं पर सारा अब्दुल्ला भी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि जब 1990 के दौर में जम्मू कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम हुआ और घाटी का माहौल बिगड़ा, तो फारूक अब्दुल्ला ने सोचा कि पत्नी और बेटी को कोई खतरा न हो, इसलिए उनको विदेश में भेज दिया जाए। और विदेश में जब सचिन पायलट पढ़ाई करने गए तो वहां पर सारा अब्दुल्ला भी पढ़ाई कर रही थी। दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। बाद में सचिन भारत वापस आ गए, लेकिन सारा विदेश में ही थी। सचिन के भारत आने के बाद दोनों एक दूसरे से ईमेल और फोन के जरिए बात करते थे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब ये फैसला लिया गया कि वो दोनों शादी करेंगे, घर बसाएंगे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। परिवारों में बगावत छिड़ने वाली थी, क्योंकि दोनों के परिवार राजनीति में आते थे। इसीलिए सचिन का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, तो सारा पायलट के पिता की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर सरकार चला चुके थे। लिहाजा दोनों परिवार एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का परिवार भी खुले विचारों वाला था। फारूक अब्दुल्ला ने खुद कैथोलिक क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी, तो उनके बेटे यानी कि सारा के भाई उमर अब्दुल्ला ने सिख लड़की से शादी की। लेकिन कश्मीर में 1990 के बाद जिस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हुई, उसे देखते फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि उनकी बेटी किसी हिंदू लड़के से शादी करे। इसीलिए सारा ने सचिन की विदेश में ही अपनी मां से मुलाकात तो करवा ली। मां ने सचिन की पहली मुस्कान पर ही पसंद कर बैठी, लेकिन कश्मीर में बैठा सारा का बाकी परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि कुछ वक्त में सचिन पायलट ने अपनी मां रमा पायलट को शादी के लिए मना लिया। उनके पिता राजेश पायलट का पहले ही निधन हो गया था। रमा पायलट उस वक्त राजस्थान के दौसा से सांसद थी। उधर जम्मू कश्मीर में जब सचिन और सारा की शादी की बात सार्वजनिक होने लगी, तो घाटी में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दुष्प्रचार होने लग गया। लोग ये कहने लगे कि उनकी बेटी किसी काफिर से शादी कर रही है। यहाँ तक कि उसकी पार्टी के कई विधायकों ने भी इसका विरोध करते हुए नसीहत दी कि मुस्लिम आदमी किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने सारा पर पूरी तरह पाबंदियां लगा दी, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को देख रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने सचिन से फोन या ईमेल पर बात करने की भी रोक लगा दी। जनवरी 2004 में शादी के कुछ महीनों बाद जब सारा और सचिन पायलट जब रोंदी मूवी सनी देओल शो में आई, ये उनका पहला टीवी शो था जिसमें दोनों शामिल हुए। यहाँ उन्होंने बताया कि एक वक्त पर तो उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे अब उनकी शादी अब हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उधर कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी पर पूरी तरह पाबंदियां लगा दी। कमरे में बंद सारा पायलट कई दिनों तक रोती रही, लेकिन पिता नहीं माने। साल 2004 में मकर संक्रांति का त्योहार निकल चुका था। दिल्ली में ठंड जोरों पर थी। अगले दिन यहाँ ऐसी शादी होने वाली थी जिस पर सत्ता की गलियारों पर खास नजर थी। दूल्हा था सचिन पायलट और दुल्हन थी सारा अब्दुल्ला। लोग कम थे। सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे। भाई उमर अब्दुल्ला अपेंडिक्स का इलाज करवाने के लिए
दिल्ली के ही बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन शादी में नहीं आए। सचिन पायलट ने 2002 में 10 फरवरी को अपने पिता राजेश पायलट के जन्मदिन के मौके पर सक्रिय राजनीति में आ चुके थे, यानी कि कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे। 2004 के जनवरी तक सचिन न कोई बड़ा काम करते थे, न ही ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते थे। वो उस वक्त एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते थे, लेकिन समय का फेर देखिए, शादी के कुछ ही महीनों बाद वे दौसा से चुनाव लड़े तो एमपी बने। 26 साल की उम्र में वो बड़े अंतर से, यानी कि करीब करीब 1,20,000 वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल में सचिन पायलट को मंत्री बनाए जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। पायलट को मनमोहन सरकार ने जब मंत्री बनाया तब फारूक अब्दुल्ला बेहद खुश नजर आए और कई बार दोनों परिवारों को साथ में देखा गया, यानी कि दोनों परिवार शादी से पहले बगावती मोड पर थे, यानी कि बेटी पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई थी। सचिन को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे और ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी मुस्लिम बेटी किसी हिंदू से शादी करे। लेकिन शादी के बाद उनका जो दामाद था सांसद बना, मंत्री बना, तो फिर रिश्ते भी स्वीकार कर लिए गए। फिलहाल सारा पायलट अपने काम में व्यस्त रहती हैं। वो एक योगा ट्रेनर भी हैं। वो समाज सेवा भी करती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में एफिडेविट के मुताबिक सारा पायलट की प्रॉपर्टी सचिन पायलट से भी ज्यादा है। सचिन राजनीति में व्यस्त हैं। वे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि पावर को लेकर उनका तकरार अशोक गहलोत के साथ चलता रहता है। पहले सीएम पद को लेकर चला, फिर मंत्री बनने को लेकर, फिर उनको कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाए, इसको लेकर तकरार चलता रहा। अब अशोक गहलोत जिस मंत्रालय को लेने की पायलट जिद कर रहे थे, कार्मिक गृह और वित्त मंत्रालय में से कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय, वो तीनों ही गहलोत ने अपने पास रखे हैं और पायलट को उनकी मर्जी के मंत्रालय नहीं मिले हैं। लेकिन गहलोत ने अपनी चालाकी से उन्हें आगे नहीं आने दिया। लेकिन एक सवाल आपके लिए है, क्या सचिन पायलट को आपके मुताबिक मुस्लिम परिवार में शादी करनी चाहिए थी? कुछ लोगों का कहना है कि अगर मुस्लिम से शादी के बाद हिंदू लड़की को मुस्लिम बना दिया जाता है, तो फिर सारा पायलट को भी, जब वो हिंदू धर्म में शादी कर चुके हैं, तो उसे भी ये धर्म अपनाना चाहिए। हालांकि इंडिया IQ ये मानता है कि हर व्यक्ति को बराबर धार्मिक आजादी है, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।